अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं हमारे एक लिविंग लेजेंड हैं उस्मान पीरज़ादा इनके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त हम पीरूज़ कैफ़े में बैठे हुए हैं, जो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े ख़ास तौर पे इस लिहाज से है कि आर्ट के लिहाज से पाकिस्तान के कल्चर के लिहाज से आई मीन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस आई बीन टू। ज़बरदस्त किस्म का काम आपने मीडिया में किया, जो पाकिस्तान के इमेज के लिए आपने किया, फिर आप आर्ट्स के लिए आपने जो प्रोग्राम्स रन किए, दैट वाज समथिंग आई थिंक स्पेशल। अब उस तरह से एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो रही, तो इनके साथ आज हम बैठे हैं, बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं कि किस तरह वो जो पाकिस्तान का गुड इमेज है, पॉजिटिव इमेज है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हम लेके जा सकते हैं। तो उस्मान साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग दिस मीटिंग। कैसे हैं आप और आजकल क्या हो रहा है? आई एम गुड। आजकल वही हो रहा है जो हम हमेशा करते हैं, और ये आपका इनिशिएटिव जिस तरह आपने मुझे बयान किया है कि यू वांट टू प्रेजेंट पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से कि ये रियल इमेज ऑफ पाकिस्तान जो है, मतलब हमें कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होता। तो जो हम हैं अगर वो प्रेजेंट हो जाए दुनिया को, तो एक पाकिस्तान का एक दूसरा शक्ल दुनिया देखेगी। तो हमारा भी काम उसी पे रहा है जी कि हाउ टू अपने मुल्क की नेक नामी हम किस तरह लेकर आएँ, जो कि इट शोज़ इन आवर वर्क। हमारा जो काम फेस्टिवल्स का रहा है, जिसमें हमने दुनिया भर से लोगों को बुलाया, और उस अब एक ग्रुप अगर परफॉर्म करने आया तो उसमें हमेशा उनके जर्नलिस्टिक चीज़ें भी होती हैं, वापसी पे तस्वीरें छपती हैं, वापसी पे वो अपना बयान करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं कि हम पाकिस्तान से होकर आए, और या हम इटली से होकर आए, या हम जापान से होकर आए। तो पाकिस्तान के ऊपर उन दिनों में जब ये फेस्टिवल्स चल रहे थे 16 साल से 19 साल तक, तो उस दौरान में कुछ 7 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनी। कई दफ़ा ग्रुप्स के साथ एक छोटा सा क्रू भी आया, लाइक वार्सो टेलीविज़न डिड समथिंग, इटालियन टेलीविज़न, स्पेनिश टेलीविज़न, फ्रेंच टेलीविज़न, 3 दफ़ा चीज़ें उन्होंने बनाई। सो ये सारी पाकिस्तान की नेक नामी है। दूसरा, नेक नामी के साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, यू नो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि एक फेस्टिवल से क्या फ़वायद होते थे। मतलब कोई 400 450 टिकट तो PIA बेचती थी, इधर होटल्स बुक होते थे, यहाँ पे 400-500 लोग काम करते थे फेस्टिवल पे आके, जिनमें वुड वर्कर्स, पेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, स्टील वर्कर्स, ये सारा लोग शामिल हैं। और फिर इतने लोग जो आते थे फेस्टिवल में परफॉर्म करने, वो हमारे बाज़ारों में जाके शॉपिंग करते थे, क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान से कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहता है। मैं हमेशा खुसा महल की मिसाल देता हूँ कि उनके मालिक मेरे पास एक दफ़ा आए और उन्होंने कहा, उस्मान साहब, कम से कम मुझे बता दिया करें आपका फेस्टिवल आने से 1 महीना पहले, मेरी तो पूरी दुकान 2 दिन में खाली हो गई। सो आई थिंक यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड आई रियली लाइक इट। आप जो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रियल इमेज जो है, रियल इमेज वो दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जी, अभी पोर्ट्रे हो रहा है दैट्स नॉट द रियल इमेज। आपने ये जो ख़ास तौर पे सूफीज़म को जो आप फेस्टिवल्स करवाते रहे हैं, मे बी प्रॉब्ली सम पीपल माइट नॉट नो कि इंटरनेशनल क्राउड आपका आता था, उसमें ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी जनरेट होती है। हम बात करते हैं ज़्यादातर एंटरप्रेन्योरशिप की, बिज़नेस की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि गरीब को उठाओ, लेकिन वो तभी आता है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जब आप इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो, आराम से जो है ना बाहर के लोग आ सकें, वो इन्वेस्ट कर सकें। तो जब ये माहौल ऐसा बन जाए कि लगे उनको कि नहीं यार 2 नंबरी है या टेररिज्म है इस तरह का, तो इस चीज़ से हमने निकलना है। आप से जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ओबियसली मीडिया में यूर अ ह्यूज नेम ऑलरेडी। फिर आप बात कर रहे थे कि अभी आप कुछ रोड शो करना चाह रहे हैं, तो उसका जी, वो मेरे छोटे भाई सादान, उन्होंने जो जिस तरह डिज़ाइन किया हुआ बड़ा उम्दा प्रोजेक्ट है हमारा, दैट इज़ फ्रॉम कराची अप टिल द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, इनकम्प्रेसिंग लेट्स से द होल ऑफ पाकिस्तान। उधर से वो ट्रेल चलेगा। बेसिकली इट्स अ कल्चरल कैरावैन। इसके अंदर इंडिजिनियस म्यूज़िक होगा, इसमें इंडिजिनियस ड्रामा, कॉस्ट्यूम्स, फूड, मतलब यू नेम इट, जो भी चीज़ें कल्चर से मिली हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट करते चले जाएंगे। एक इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान के हवाले से है
कि जो हमारे पास इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है, हम उसको कभी सेलिब्रेट ही नहीं करते। वी हैव बलूचिस्तान का एक रिच कल्चर है हमारे पास, आपके पास सिंध की ट्रेडिशंस हैं, पंजाब है आपके पास, पेशावर और उससे आगे पख्तूनख्वा के जो इलाके हैं वहाँ पे एक रिच कल्चर है। इनके अपने ज़ुबानें हैं, इनकी अपनी पोइट्री है, इनकी अपनी फोकलोर है। जब तक हम इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे वी विल नॉट बिकम अ नेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सेलिब्रेट ईच अदर, कि हमारे बच्चे जो हैं वो बलोची कहानियाँ देखें, बलोची बच्चे जो हैं वो यहाँ की कहानियाँ देखें, और फिर ये सिमिलैरिटीज़ जो हैं इनको हमने लाकर कहीं ना कहीं तो मर्ज करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कैरावान है, हम इसको कहते हैं कल्चरल कैरावान। इट्स अ ब्यूटिफुली डिज़ाइंड प्रोजेक्ट। इसके अंदर ये सारा कुछ इनकम्पस होगा और इट विल रोल अ ह्यूज इकोनॉमिक एक्टिविटी आल्सो, यू नो। बहुत ज़बरदस्त है इसका। मतलब मेरे ख्याल में एक तो ये चीज़ है ना कि इमेज पोर्ट्रे करना, दूसरा पाकिस्तान की जो कौम है उसको भी इस तरह की एक्टिविटी चाहिए ताकि वो भी सेलिब्रेट कर सकें, इन्वॉल्व हों। फिर इसी तरह से आप नॉर्दर्न एरिया में फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जी, बता हमारे देखिए इस वक्त हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी डायरेक्टिव दिया हुआ है कि आप टूरिज़म पे काम कीजिए। पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड वी मस्ट शोकेस दिस कंट्री इंटरनेशनली। और अगेन वही वाली बात आ जाती है कि हमें वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ हेवन। यहाँ पे कोई आपको उठा के नहीं ले जाएगा, कोई आपके ऊपर तशद्दुद वाला हमला नहीं हो जाएगा। सो आई थिंक आर नॉर्थ इज़ सो ब्यूटिफुल एंड बाहर से तो आना आप छोड़ें, इस दफ़ा तो मुझे ये समझ में आती है कि हमारे अपने मुल्क के लोग वहाँ पे जाएंगे टूरिज़म के लिए, बिकॉज़ बाहर तो आप जा नहीं सकते। आजकल जो पैंडमिक बात ज़्यादा है, यहाँ से भी ज़्यादा है बाहर। सो उसमें वी हैव डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट वेयर बाय अगेन इट इज़ डेवलप्ड बाय माई यंगर ब्रदर सादान टू डू अ ह्यूज बिग फेस्टिवल फॉर 3 months। For 3 जिसमें months? हाँ जी, जिसमें फूड होगी, जिसमें ये क्राफ्ट्स होंगे, जिसके अंदर म्यूज़िक होगा, जिसमें एंटरटेनमेंट होगी, यू नो, ऑल दैट। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। आई थिंक स्पेशली जो लोग यहाँ को भी उनको एक्टिविटी मिलेगी, ख़ासतौर पे कोरोना से जो हो रहा है, जी। लोग घरों में बंद हो गए हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तान की सिचुएशन काफ़ी बेहतर है कंपेयर टू यूरोप एंड यूएस। आप ख़ास तौर पे एक बात करते हैं कि जो हमारा शोबिज़ है उसमें रिवाइवल की ज़रूरत है। रिवाइवल की ज़रूरत इस तरह से है कि ख़ास तौर पे अगर आप फिल्म्स देखते हैं, इवन हमारे ड्रामास देखते हैं, मे बी समटाइम्स दे पोर्ट्रे अगेन नॉट द करेक्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज हमारा कल्चर। मुझे ये लगता है पर्सनली कि शोबिज़ के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो, आप उन मसाइल की बात कर सकते हो जो रियली मैटर करते हैं, रादर देन मेरा अपना ख्याल है कि मसाला ज़्यादा बिकता है आजकल यहाँ पे। जो पॉजिटिव हम किस तरह इसको मीडिया का इमेज चेंज कर सकते हैं कि वो अपना एक अच्छा रोल प्ले करे। देखिए, हमें उस तरह की कहानी सुनानी पड़ेगी। हमारी स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत वीक है। हमारी स्टोरी टेलिंग इज़ डिपेंडेंट हमारे ऊपर जो इम्प्रेशन, जो जिनसे हमने इम्प्रेशन लिया है वो अनफॉर्चुनेटली बॉम्बे है, यू नो। एंड बॉम्बे बजाते खुद हिंदुस्तान में दूसरे इलाकों में ज़्यादा बेहतर फिल्म बनती है बनिस्बत बॉम्बे के। लेकिन बॉम्बे क्योंकि हम ज़ुबान हैं, आपको साउथ इंडियन ज़ुबान नहीं आती, साउथ इंडिया में बड़ी बड़ी उम्दा फिल्म बनती है और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे बनती है। तो मैंने इसलिए हिंदुस्तान की मिसाल दी कि हम दोनों नेबर्स हैं और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ हम वाई डोंट वी टेक आर क्यू फ्रॉम इरानियंस, लुक एट द इरानियन सिनेमा, you know. And I personally feel this is about time that we should come out with a very positive cinema. ज़रूरी नहीं कि हम लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हों, you know. हम या तो कॉमेडीज़ बना रहे हैं या हम अजीब व गरीब किस्म की ये बच्चे जो हैं जो 2-2 साल पढ़ के बाहर से आके अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया करते हैं, unfortunately they do not know the craft of storytelling. So by the end of the day, this whole thing, cinema activity has reduced into Karachi and into a small crowd, yuppie crowd of partying kids, you know, trying to make movies. You see, wonderful, great. मेरी बड़ी हौसला अफजाई है कि होना चाहिए ऐसा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं निकल के आया जो कि हैरत अंगेज़ फिल्म बना सकता।
यू नो। तो आज दुनिया सिकुड़ गई है। आप पंजाबी ज़ुबान में फ़िल्म जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके दिखा सकते हो, अगर वो इस काबिल हो तो। बिल्कुल। अगर वो स्टैंडर्ड पे उतरती हो तो आप उस पर काम क्यों नहीं करते? चलो सारे लोग नहीं कर सकते, कुछ लोगों ने वो कमर्शियल सिनेमा भी बनाना है जो ब्रिंग्स इन द मनी, यू नो, बट कुछ लोगों को वो सिनेमा भी, उसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो शायद बहुत सारे पैसे वापस लेकर ना आए, लेकिन अगर अपने पैसे पूरे करके कुछ नेक नामी पाकिस्तान के लिए ले आए तो बहुत बड़ी बात। एग्जैक्टली आई मीन वेरी वेल सेड कि बाज़ दफ़ा आपको एजुकेट करना पड़ता है अपनी नेशन को, तो उसमें शोबिज़ का बहुत बड़ा रोल है। आप पपेट्री में जब हम बात करते हैं, यू आर वन ऑफ द लेजेंड्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड। यहाँ आप का जो म्यूज़ियम है जो अभी हम विज़िट भी करेंगे, आई कम टू नो कि वो 3rd बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। जी। तो इस फील्ड में आप ख़ास तौर पे मुझे बताएं कि इज़ इट अ डाइंग आर्ट और इज़ इट रिवाइविंग इटसेल्फ, और फिर इसका फ्यूचर क्या है? It's unfortunately finished. It's dead. As far as our folk puppeteer is concerned, we never protected the folk puppeteer. बहुत चंद अब रह गए हैं, 2 एक ख़ानदान जिनको हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपने सर्वाइवल की मुश्किल रहती है। एक हम फेस्टिवल करते थे जिसको हम पाकिस्तान फोक पपेट फेस्टिवल, वो फेस्टिवल होता ही इन लोगों के लिए था ताकि ये प्रमोट हो सकें। इस फेस्टिवल के थ्रू जो भी रिटर्न्स आती हैं वो हम इनमें बांट देते थे, यू नो। लेकिन वो उनको बेचारों को क्या सस्टेनेंस मिलती होगी? उनके बच्चे जो हैं वो अब रेलवे स्टेशन पे अंडे शंडे बेचते हैं। उन्होंने उनको नहीं ट्रेन किया इनटू पपेटियर बिकॉज दे नो वक्त बदल गया। बच्चा जो है वो वाली पपेट नहीं देखता अब। बच्चा तो अब बैठ के ये कंप्यूटर के ऊपर कार्टून्स देखता है, यू नो। पपेट को क्या, पपेट की रवायत को कायम करने के लिए और रखने के लिए हमारे वो इंस्टीट्यूट्स जिनको हुकूमत करोड़ों रुपए देती है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इस बेचारे आर्ट को मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसको मरने दिया तो एक पूरी ट्रेडिशन ख़त्म हो जाएगी ना। और सोसाइटीज़ जो हैं और कौमें जो हैं वो अपने कल्चरल बेस के ऊपर ज़िंदा रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस कौम का, जिस मुल्क का स्ट्रॉन्ग कल्चरल बेस नहीं होता, वो कौम डूब जाती है इकोनॉमिकली। वो कभी भी इकोनॉमिकली राइज नहीं कर सकती। आई बीन अ आर्डेंट स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस वाज द फर्स्ट लेसन दैट वी रेड, यू नो। तो हमने नहीं प्रोटेक्ट किया उनको। 2-3 रह गए हैं बेचारे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, यू नो। उनमें से भी कई जो हैं वो अपनी कठपुतली बनानी भूल गए हैं। दे कांट कार्व, अब ओल्ड वाली ही हैं। अगर आप म्यूज़ियम में जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे हमने 150-200 साल पुरानी पपेट्स को प्रिजर्व किया। जाके कूड़ों में से उठा के लेकर आए हैं उनको, जो हमारे यहाँ के हैं। लेकिन वहाँ पे सारी पूरी दुनिया से प्रिजर्व्ड हैं। पूरी दुनिया में पपेट्री जो है वो इस खित्ते की वजह से गई है। ख़ास तौर पे जो स्ट्रिंग पपेट है, इट वाज डेवलप्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, यू नो। और फिर ये जो बाकी ट्रेडिशंस हैं, वो इंडोनेशिया की वो जो शैडो पपेट है या बानराकू जापानीज़ जो है, किस तरीके से उन्होंने उसको प्रिजर्व किया और अपलिफ्ट किया। आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जयपुर के अंदर एक पूरा पुतली नगर है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ फाइनेंस दैट पुतली नगर। बेइंतहा टूरिस्ट जो है वो उसको देखने के लिए जाता है। मेरे ख्याल में अगर देखें हमारी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं हमारे, उनकी अगर तरबियत ठीक से हो जाए, दे कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट। जब वो जवान होते हैं आगे लेके, वो पाकिस्तान की भाग दौड़ उन्होंने संभालनी है। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत बड़ा गैप है इस वक्त जो चिल्ड्रन एजुकेशन, ख़ास तौर पे मीडिया में, शोबिज़ में। यानी आप टीवी पे ऐसे प्रोग्राम्स नहीं देखते जो कंस्ट्रक्टिव हों। यूट्यूब चैनल्स पे नॉर्मली आजकल सारे लोग जाते हैं, वहाँ से वो क्या देख रहे हैं, वो अमेरिकन कार्टून्स देख रहे हैं जिसकी डबिंग उर्दू में हुई, या इंडियन कोई कार्टून्स देख रहे हैं, लेकिन क्वालिटी की कोई चीज़ नहीं है। हम कैसे अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, उनको एंटरटेन भी करें, उनको एजुकेशन भी दें थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू यूट्यूब चैनल्स एंड टीवी। आपका क्या ख्याल है कि हमें किस तरह क्या किया जा सकता है यहाँ पे? देखिए, ये एक ह्यूज बिग टास्क है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, यू नो। एंड आई वुड से दैट उस पर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया अब, अगर हमें एक हेल्थी नेशन क्रिएट करनी है। देखें, हमने अपने बच्चे को हिस्ट्री गलत समझाई। एक ज़माना था, हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई उसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 की थी, उसको रेवोल्यूशन हमने पढ़ा, हाँ, म्यूटनी पढ़ा। हाँ, वो अंग्रेज़ की हिस्ट्री थी। अंग्रेज़ उसको म्यूटनी कहता था।
हम यहाँ पे उसको म्यूटनी नहीं कहते थे, हम उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते थे 1857 में जो लड़ी गई। इसी तरीके से अगर हम तारीख़ के अंदर चले जाएं तो मज़हब को आड़े लेते हुए बहुत सारी तारीख़ जो है गलत पढ़ाई गई। और फिर जिस तरीके से मिजाज और कल्चर को तब्दील किया जाता रहा, हर हुकूमत ने अपने तरीके से अपने तय कहा कि ये यूँ होना चाहिए, ये यूँ, ये नहीं किया कि जो है वो यूँ है। यू नो, मैं समझता हूँ कि बच्चे को उसकी अपनी ज़ुबान के अंदर कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। हमें सराइकी में चीज़ें करनी चाहिए, पंजाबी, पश्तो, बलूची, हमें हर इस ज़ुबान के अंदर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एजुकेशन है सिर्फ एक एलीट प्रोविंस के पास ना रह जाए। इट शुड सीप इनटू एरियाज़ विच आर लो लाइंग एरियाज़, विच आर फार फ्लंग एरियाज़, जहाँ पे शायद अच्छे उस्तादों की रसाई नहीं है, यू नो, तो वहाँ तक टेलीविज़न और ये जो अब नई टेक्नोलॉजी आई है आपके पास, ये जो मीडिया की, इसके थ्रू हम उसको रीच आउट कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज टास्क व्हेन वी शुड इन्वेस्ट इनटू इट, टाइम वाइज वी शुड इन्वेस्ट इनटू इट, थिंकिंग वाइज, यू नो, टू क्रिएट दिस beautiful programming which will uplift the children of this country, and not only children of the haves. We are talking about children who are marginalized children. That is very important, because unfortunately those marginalized children end up in madrasas or mullahs, and they become their fodder on the streets. You know, those poor kids, you know, they just pick them up and take them, and the parents give them away because they can't afford to feed them. You know, so it is time that we should look into this very seriously. बहुत ज़बरदस्त है। हम लास्ट में क्वेश्चन करूँगा, व्हाट इज़ उस्मान पीरज़ादा's vision for Pakistan, say 2025? If we do things right from today, आप पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हो on world stage? I think I have great hope with my youth of this country. I think we are moving right. We just need, how can I say, we just need the right kind of government to support us, which probably Imran Khan is trying to build. And unfortunately he is surrounded with a lot of buffoons. And I think he's wise enough to understand who's who. And the unfortunate part is that there is a right attitude right now, you know, there is a will to do right, you know, but they don't have right people. Because what happens is, I call them carpet beggars, you know, they jump into, हर जब हुकूमत आती है तो एक किस्म की यलगार होती है, उसके इर्द गिर्द उसके लीडर को घेर लिया जाता है, you know, और फिर मीडियोकर्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं सिचुएशन को। तो कहने का ये मकसद है, मैं, आपने तो विज़न की बात की थी, मैं कहाँ से कहाँ चला गया लेकिन मैं देखता हूँ पाकिस्तान को बहुत आगे चलता हुआ। मुझे अपनी यूथ से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, यू नो, ख़ास तौर पे आईटी के अंदर दे आर रिमार्केबल, बट दे नीड प्रोग्रामिंग, दे नीड, इनको एक फ्रेश थाट की ज़रूरत है जिसमें वो एक्चुअली बिलीव करें। कन्फ्यूजन को हटाना पड़ेगा, हमें इस कन्फ्यूजन को निकालना पड़ेगा कि हम ये थे, था, थू, वो सब फारिग। What are we today? You know, what and how do we stand among the committee of the world? You know, हमारी क्या प्लेस होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में हम किधर होने चाहिए, कल्चर में हम किधर होने चाहिए, यू नो, और यूथ एक्टिविटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. We've been running huge youth festivals in Pakistan, and till government took it over themselves to do themselves, you know. उसमें सिर्फ पैसा खाया जाता था और कुछ नहीं होता था शहबाज शरीफ के ज़माने. उस बेचारे को पता भी नहीं होगा पैसा खाया जा रहा है, बट खाया जा रहा था. So anyways, I look at Pakistan doing extremely well if थोड़ी सी हमारी लीडरशिप ठीक हो जाए. बहुत ज़बरदस्त है. हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम, और यू वुड नॉट बिलीव के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस वक्त जब हम बाहर जाते हैं हमें पता चलता है यार अपनी जो धरती है अपनी धरती होती है.
जिस तरह मैं वापस आया हूँ, सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो वापस आके इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, यहाँ बिजनेसेस भी करना चाहते हैं। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप अच्छे अच्छे कह रहे हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी शायद उस तरह से दिखाई नहीं देती, प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। तो वो इंशाल्लाह से हम बिल्ड कर रहे हैं। बाकी हम ये करेंगे कि कल्चर के लिहाज से, पॉजिटिव इमेज के लिहाज से, आई वुड बी अप फॉर वर्किंग विद यू। वहाँ हम जहाँ कोलैबोरेट कर सकें, हमने एक अच्छा इमेज, वो जो आपने वो जिस तरह आप फेस्टिवल कर रहे थे, यानी हज़ारों लोग बाहर की दुनिया से यहाँ आते थे, आके हमारा कल्चर देखते थे और खुश होकर जाते थे, उन्हें एक डिफरेंट दुनिया नज़र आती थी। वो इंशाल्लाह से हमने दोबारा दिखाना है इंशाल्लाह। आई एम ऑल अप फॉर इट। तो बाकी इनसे बात करके, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। यू आर ट्रू लेजेंड। टीवी में आपके देखते हैं, आपके ड्रामाज, आपके शोज़ देखते थे, मज़ा आता था। आप जो काम यहाँ पे ऑन द ग्राउंड कर रहे हो और जो आपका विजन है ख़ास तौर पे, आई थिंक सिंपली इफ़ वी इम्प्लीमेंट दैट, पाकिस्तान विल चेंज। सो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू वेरी मच जी। तो बाकी आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह, देयर विल बी फॉलो अप एज वेल। जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़, शोबिज़ में जो कुछ भी हमने करना है, मिल के इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना एक अच्छा इमेज और जो पाकिस्तान का विजन है उसे हम इकट्ठे ड्राइव कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।